Hello guys, welcome back to Giri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are going to discuss about another 5-year law entrance exam. तो मैं ऑलमोस्ट सभी 5-year लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ. उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 5 years लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. एंड अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 3 years के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उसकी स्ट्रैटेजी, बुक्स कौन सी में से स्टडी करना, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन चेक आउट. राइट, तो आज हम बात करेंगे NMIMS LAT के बारे में, जिसको NLAT का एग्ज़ाम भी कहते हैं. तो बेसिकली द NLAT एग्ज़ाम इज़ फॉर नारसी मोंजी. ठीक है, तो नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है. तो ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है फॉर MBA. एंड इन्होंने फिर लॉन्च करी अपने पहले मुंबई इंस्टीट्यूट में, किरत P मेहता स्कूल ऑफ लॉ जिसको कहा जाता है, मुंबई के अंदर है ये. यहाँ से इन्होंने लॉ लॉन्च किया एंड दे आर डूइंग ग्रेट. ठीक है, तो मतलब प्लेसमेंट्स है वहाँ पे. एंड नाउ दे हैव ब्रॉट इन लॉ इन डिफरेंट सिटीज़. मुंबई के अंदर है बेंगलुरु, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर. मुंबई के मतलब BBA LLB कोर्सेज़ हैं इनके पास. BBA LLB कोर्सेज़ जो है नवी मुंबई, ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, धुले, चंडीगढ़, यहाँ पर इनके कैंपसेस हैं. बट आपको जो प्रेफरेंस देनी चाहिए वो देनी चाहिए मुंबई और नवी मुंबई को. दे आर रियली गुड. बाकी सारे जो हैं, देखिए बैंगलोर वाला भी थोड़ा यू कैन प्रेफर. अगर आपको इसको बैकअप पे रख लेना चाहिए. अगर आपको किसी भी अच्छे और लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही है, जैसे आपको सिम्बाइसिस नहीं मिल रहा है, आपको क्लैट का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. एंड ऑल्सो आपको सारे इंस्टीट्यूट्स अपने बैकअप में रखने चाहिए कि अगर आपको, ताकि बिकॉज ये लोकल इंस्टीट्यूट से तो बहुत ही अच्छा है. जो हम लोकल इंस्टीट्यूट्स हमारे सिटीज़ में होते हैं ना, उनसे तो ये अच्छा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो इसको. तो येस, दिस इज़ व्हाट इज़ इट. एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स येस है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, बट येस प्लेसमेंट्स हैं. एंड विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है, क्योंकि आप प्लेसमेंट ले लोगे तो उसके बाद अगर यू लर्न द वर्क एंड इवेंचुअली आप अपना वे आप जा सकते हो. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस होगा. एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, देन सिलेबस में सेक्शन वाइज आपको सिलेबस बताने वाली हूँ, सेक्शन वाइज सिलेबस ऑफ NLAT exam. I'm going to discuss about the best books that you can go for when it comes to NLAT exam, and I'm going to give you a subject wise strategy and also self study strategy for NLAT exam. Right, so let's get started. Before that, please do like this channel and also subscribe to our channel and hit that bell notification on, so that आपको एग्जाम्स के बारे में पता चलता रहे. एंड ऑब्वियसली जब फॉर्म्स आते हैं तब बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बिकॉज आई इन्फॉर्म यू कि फॉर्म आ गया है, भर दीजिए, ये फॉर्म आ गया, ताकि कोई भी मिस ना हो. राइट, चलिए. अब यहाँ पे 5 years लॉ है, 3 years लॉ नहीं है. कैंपसेस इनके मैंने आपको लिस्ट दे ही दी थी. What is the eligibility criteria for NLAT? So eligibility criteria is candidate must have passed 10th to 12th or equivalent examination from recognized board. Percentage जो है आपको overall 50% चाहिए in your 12th exam for your NLAT exam. राइट, तो ये है. एंड इन्होंने सभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का दे रखा है. मैं स्पेसिफिकली आपको लॉ का दिखा देती हूँ. 50% है, ये देखिए, जो इनका किरत P मेहता लॉ स्कूल है, जो इनका फर्स्ट लॉ स्कूल है मुंबई के अंदर, उसका ही है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें एडमिशन जो नारसी मोंजी में है, आपका NMIMS LAT जो बोलते हैं, ये इसके थ्रू भी हो सकता है. इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है, और क्लैट के थ्रू भी हो सकता है ना. लॉट ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि हमें क्लैट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या NMIMS LAT के थ्रू. आई थिंक यू शुड अप्लाई थ्रू NMIMS LAT, बिकॉज बहुत बच्चों को क्लैट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उनका स्कोर इतना सही नहीं आता है. बट आप NMIMS LAT के थ्रू ट्राई करो तो ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है, तो इसके अंदर यू कैन अप्लाई फॉर दिस. उसके बाद आगे चलेंगे. एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होता है फॉर NLSAT. द एग्जाम टेक्स प्लेस इन ऑल ऑफ दीज सिटीज, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक. उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फीस ऑफ NLAT, व्हाट इज़ द फीस ऑफ नारसी मोंजी मुंबई लॉ स्कूल. जो इनकी फ़ीस है वो है BLLB की जो आपकी फ़ीस है, दैट इज़ ₹3 lakhs, राइट, इन मुंबई. एंड BBLLB इट इज़ 3 lakhs अगेन. ओके, देन फॉर योर नवी मुंबई इट इज़ 2 lakhs. ठीक है, एंड जैसे ही उनके सिटीज़ जो 2 tier सिटी है, अगर देन वो फीस कम होती जा रही है. ठीक है, तो मेन जो इनका है वो आपका मुंबई और नवी मुंबई वाला है. बाकी में भी अगर मिल रहा है, और अगर और कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन यू कैन प्रेफर. और ये पर एनम है, मतलब ईयरली फीस है ये आपकी. ठीक है,
उसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। एनलैट का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर वर्बल रीजनिंग जो आपका है, वर्बल रीजनिंग इज ऑफ 30 मार्क्स। ओके, जनरल नॉलेज इज ऑफ 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज ऑफ 30 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग इज ऑफ 30 मार्क्स, लीगल रीजनिंग इज ऑफ 30 मार्क्स, टोटल एग्जाम इज फॉर 150 मार्क्स, राइट। और यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये तो बेस्ट पार्ट है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। स्टार्ट करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड व्हेन इट कम्स टू एनलैट एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू स्टडी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, right? And you can check out my website www.logiri.in because we are launching a lot of more things. तो वो आप चेक कर सकते हैं, अगर लीगल एप्टीट्यूड का हमारा कोर्स आ गया तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ यू हैव टू स्टडी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्ट इन अ बुक कॉल्ड LANLR बाय विली, ठीक है। आप ये बुक में से पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, रीजनिंग फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। And if you have not seen my video how to solve legal reasoning questions, you can check out the link, or you can type how to solve legal reasoning questions Logiri on YouTube, and you will find a lot of videos, like one video, not a lot videos, wherein I have told you how you have to solve the questions, right? So you can go about that. तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको legal reasoning के questions जो हैं वो solve करने हैं। Invest in this book LANLR by Willy for legal aptitude. You have to focus on understanding, and then once you have understood, you can side by side solve questions of legal reasoning and also the exercises that are given. Okay, if you're doing this much also, you will be able to prepare your contracts, criminal law, torts, Indian constitution, right? You can check out my Indian constitution course and also our website if we have launched other courses in the legal aptitude category, and if you're interested you can buy them. Obviously अगर course होगा तो easy हो जाएगा, खुद से भी you can prepare through self study also, you can study for legal aptitude, that also you can do. This is the book that you can buy, okay. Moving on, next we have quantitative techniques. For quantitative techniques, your syllabus is same like that of CLAT. So the syllabus of quantitative techniques for NLAT is same like that of CLAT. Okay, यहाँ पर भी you should go for this book called 30 Days Wonder by S. Chand. Okay, अगर आप ये बुक बाय कर रहे हो तो ये वाले आपको चैप्टर सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ऑलिव बोर्ड का आपको लेवल 1 सॉल्व करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। ये वाले चैप्टर्स अगर सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप टॉपिक्स चाहते हो इन पर्टिकुलर दैट यू आर गोइंग फॉर सम अदर बुक्स फॉर मैथ्स, देन दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर, ओके। दीज आर द topics, and please don't invest in quantitative aptitude by R.S. Agarwal for NLAT. That is not the right book. This is the best book that you should invest in for 30 Days Wonder by S. Chand. Again, you can check out our course also on www.logiri.in. हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, आप उसके बारे में पूछ भी सकते हो on logirian@gmail.com. If you want it for maths, look, I'm going to give you both the options. I'm going to tell you how you can prepare for the exam by yourself, how you can prepare for NLAT by yourself. I'm also going to give you the options for courses, right? That means if you want to study by yourself, then also this video is going to help you, okay? For English, the topics are synonyms, antonyms, reading comprehension, inference, main idea. These are the question types that you have to cover. Types of questions that can be asked in NLAT exam. That is what you have to cover. Inference, main idea, author's main purpose, passage can be termed as tone of the passage, central idea, figures of speech, conclusion. Grammar के अंदर you have to cover prepositions, articles, subject verb agreement, tenses, and then sentence correction and para jumbles also. These are the topics. The best book is SP Bakshi. And also guys, I've done a video that how you have to solve reading comprehension for CLAT. I'll link that video in the description box below. Go ahead and watch that video. It is going to help you out how you have to solve different types of questions. Here I just want to tell you one thing, that when it comes to reading comprehension, जब reading comprehension की बात आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिए। देखिए, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आप ढूंढिए, नोट्स बनाइए कि कैसे इनको सॉल्व करना है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, मैंने PDF शेयर किया हुआ है on logiri.com, free of cost. You can just download and start studying from there, right? Step 2 should be applying the tricks that you are getting to know, ठीक है। एंड रीजन बेस्ड आंसरिंग करें कि अच्छा ठीक है, ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये था, अच्छा इनका ये है, मैं पैराग्राफ पे वापस जाता हूँ, ऐसा रीजन कैसे हो सकता है, देन यू डू दैट, राइट। एंड देन स्टेप 3 इज दैट यू वर्क ऑन योर स्पीड एंड एवरीथिंग, राइट। यू कैन वॉच दैट वीडियो, जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी।
उसके बाद, एंड येस, फॉर प्रैक्टिसिंग रीडिंग एवरीथिंग एल्स कैन बी डन फ्रॉम एस पी बख्शी. फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन you can practice from either the PYQs of CLAT and ALET, or you can also practice from the PDF that I've shared on my website. ठीक है ना, जो भी आपको सही लगे. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आपके टॉपिक्स बनते हैं वो है सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस. The most important is puzzle test. For logical reasoning and NLAT, the most important topic is puzzle test. Okay, you have to cover this first, and if you have time then you can cover others. This you have to cover from a book called Verbal and Non-Verbal Reasoning. Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. By R.S. Agarwal. Then we have critical reasoning, arguments, assumptions, conclusion, inference. For this, you have to buy a book called M.K. Pandey, Analytical Reasoning by M.K. Pandey. Okay, then we have our current affairs and static GK for NLAT. For studying NLAT's current affairs, you need to follow current affairs. That is, you need to follow The Hindu. Please follow The Hindu because you will see कि जो न्यूज़ आती है वो थोड़ी सी पुरानी भी आती है, बट देन वो बिकॉज वो पिछली न्यूज़ डिस्कस करी होती है करंट न्यूज़पेपर में, तो फॉलोइंग द हिंदू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ईदर फॉलो माई यूट्यूब चैनल एजुगिरी, वेर इन मैं द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ 6 PM every day, और नॉट 6 PM, नाउ द टाइम इज़ चेंज, इट इज़ अराउंड 12 PM in the morning, right? And also you know, I have my lectures, current affairs lectures on loggery.in, जहाँ पर मैं मंथली लेक्चर्स लेकर आती हूँ. 7 to 8 आवर्स के कंटेंट में आपका पूरा फुल मंथ कवर हो जाता है वीडियो लेक्चर्स में, वो भी आप देख सकते हैं, राइट? फॉर स्टैटिक जीके वी हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी is again there, I've repeated geography, sorry. Then we have economics, आर्ट्स एंड कल्चर में डांसेस और फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन वर्ल्ड. तो इसके लिए आपके पास अगर यूनिवर्सल्स की बुक है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, आप उसमें से पढ़ सकते हो. नहीं तो यू कैन गो फॉर अरिहंट्स MCQs बुक विच हैज़ 2750 क्वेश्चंस. Okay, otherwise I'll be also having a course wherein I'll be covering the most expected questions related to static GK. You can check out that also on loggery.in. ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा जल्द ही, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. Okay, next is time management strategies, right? How to manage time. So first of all, आपको sequence clear होनी चाहिए for NLAT exam, that how you have to study for NLAT exam. The sequence that I'll suggest is start following Edugiri, the Hindu analysis, and if you're not able to follow the analysis, please start following loggery.in video lectures. Okay, then you have your legal aptitude. Start with legal aptitude. Indian Constitution आपने देखा होगा, मैंने GK के सेक्शन में मेंशन किया है, Indian Constitution आता है. Indian Constitution again I have my own course. This is the same legal aptitude वाला, और ये अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो LA LR में से, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा. तो legal aptitude कर लीजिए, easy आता है legal aptitude, doable आता है. Then you start with your logical, English, maths, स्टैटिक जीके. ओके, स्टैटिक जीके भी अगर आप पढ़कर जाते हो तो सही रहता है. दिस कैन बी योर सीक्वेंस. आई थिंक दीज टू यू कवर दिस साइड बाय साइड, दिस फर्स्ट, एंड फ्रॉम हेयर इन यू कैन चूज ओके कि कौन सा करना है. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग for NLAT with your school, or you cannot give more time, then even if you're giving 1.5 hours to 2 hours to your current affairs, wherein you are following the newspaper with me, you are reading with me only in the class, you're making notes. So सबसे best part about my analysis is I give you notes also. You just have to note down your notes, okay? And then you give the rest of जो भी time आपके पास बचेगा, rest of the time 30 minutes is going to be left, you revise your notes that you have made with me. And if you can give 1 hour or 2 hours more to any subject, then you every day, if you do this, then you will be able to prepare. Otherwise you can also have weekly goals set for yourself, that if you have time on alternate days, or if you have time weekend पर भी आप पढ़ सकते हो इसके लिए. But yes, make sure कि आप ऐसा आइडिया लगाओ कि अगर मैं हर रोज़ 2 hours देता है इस सब्जेक्ट को तो इतना कवर कर पाता, तो वीकेंड पे भी मैं इतना कवर करने का ट्राई करूँगा. दिस इज़ वॉट यू कैन डू. Right, so guys, if you have any doubts, you can comment down below. You can follow me on Instagram. I'm there by the name @IamLoggery, right? And you can visit my website www.loggery.in. Bye bye, take care, thanks for joining in.